हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार स्टेट साइंस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जिसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अम, डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +2, +4 या +6 या +7? तो डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6 हो जाएगी, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल के अणुओं में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य उपस्थित आबंध होता है। हाइड्रोजन आबंध होता है, वैद्युत संयोजन आबंध होता है, उपसा संयोजन आबंध होता है या सह संयोजन आबंध होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य कथन पूछा है। पहला दिया हुआ है मोहर लवण, दूसरा दिया हुआ है धावन सोडा, तीसरा दिया हुआ है हरा कपीस, फोर्थ दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें जो असत्य कथन है वो हमारा फोर्थ ही असत्य हो जाएगा। CaSO4 × 2H2O, ये किसका फार्मूला होता है? ये जिप्सम का फार्मूला होता है। ये जिप्सम का फार्मूला होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला दूसरा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4 इंटू हाफ इंटू H2O, ये हमारा जिप्सम का फार्मूला होता है। तो यही असत्य कथन है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तत्वों की वैद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता हुआ क्रम है। तो A B C D 3 ऑप्शन है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। सिलिकॉन, फॉस्फोरस, कार्बन और नाइट्रोजन, ये हमारा वैद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता हुआ क्रम है, यही हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मिक अम्ल तथा एस्टिक अम्ल में विभेद किया जा सकता है। देख लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा या फेरिक क्लोराइड के द्वारा या विक्टर मेयर विधि द्वारा या टॉलिन अभिकर्मक के द्वारा। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, टॉलिन अभिकर्मक के द्वारा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वेनेडिक्ट विलियन को अपचयित नहीं करेगा? ग्लूकोज, सुक्रोज या एल्डिहाइड या फ्रैक्टोज। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी सही हो जाएगा, यानी सुक्रोज जो है वेनेडिक्ट विलियन को अपचयित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अणुसूत्र नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अणुसूत्र आइसोब्यूटेन वाला कार्बनिक यौगिक सोडियम के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। हाइड्रोजन आयोडाइड के अधिविक्य में यह केवल एक प्रकार का ही एल्डिहाइड हैलाइड बनाता है, तो कार्बनिक यौगिक है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा, 1 एथॉक्सी एथेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अभिक्रिया ए प्लस स्मॉल ए बी 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 और सी सी डी डी का साम्य है तो अभिक्रिया क्या होगी? तो साम्य स्थिरांक का मान पूछा है इस रिएक्शन में। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उच्चतम आयन विभव संबंधित है? इसका ऑप्शन हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, 1:2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसिटिलीन का हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त उत्पाद है, तो प्राप्त उत्पाद क्या है? इसका जो है हमारा एस्टिल क्लोराइड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें IUPAC स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको देख के इसका IUPAC नाम बताना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही सही हो जाएगा, ब्यूट 3 इनोइक अम्ल हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रोजन आयनों की 1 मोल सांद्रता को 200 ml जलीय विलयन को बनाते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 4.9 ग्राम या 19.6 ग्राम या 9.8 ग्राम या 0.98 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, 9.8 ग्राम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुष्क अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरोमेथेन कंपाउंड के साथ
कोरोन पर बनाता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन या बेंजिल क्लोराइड या जाइलिन या टाइलिन या टालुइन। इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, टालुइन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियो एक्टिव विघटन में यदि अर्धायु काल 100 वर्ष है तो औसत जीवन होगा 100 वर्ष या 70 वर्ष या 144 वर्ष या 90 वर्ष। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 144 वर्ष, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अम्लीयता पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है? एस्टिक क्लोरो एस्टिक में या एस्टिक एसिड में या क्लोरो एसिटिक में या एथेनॉल में या डाइक्लोरो एस्टिक एसिड में। पहला है हमारा एस्टिक एसिड, दूसरा है हमारा एथेनॉल एसिड और तीसरा है हमारा क्लोरो एसिटिक एसिड और फोर्थ है हमारा डाइक्लोरो एस्टिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर डाइक्लोरो एस्टिक एसिड फोर्थ यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा यौगिक फ्रिंकल एवं साठ की दोनों दोष दर्शाता है? इसका जो राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड या पोटेशियम क्लोराइड। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलकीकरण से तैयार किया जाता है? स्टेराइन, रबर, नायलॉन 66 या टेफ्लॉन। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाईमिथिल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डाईमिथिल के ओजोनीकरण के पश्चात जिंक व पानी के साथ क्रिया से मिलेगा एसिटल्डेहाइड एवं एसीटोन या एस्टल्डेहाइड या एसिटिक अम्ल या एसीटोन या फॉर्मल्डिहाइड या एस्टल्डेहाइड। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एसीटोन हमारा राइट आंसर, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किनके मध्य एल्डोल संघनन नहीं होता है? दो भिन्न एल्डिहाइड के या दो भिन्न कीटोन या एक एल्डिहाइड व एक कीटोन के मध्य या एक एल्डिहाइड व एक एस्टर के मध्य। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक एल्डिहाइड व एक एस्टर के मध्य, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी गैस चूने के पानी की दूधिया करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या दोनों ए व बी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड दोनों ए और बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु संख्या 56 का तत्व किस ब्लॉक में आता है? तो परमाणु संख्या एस ब्लॉक में या डी ब्लॉक में या पी ब्लॉक में या एफ ब्लॉक में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी एस ब्लॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करने पर ब्रोमीन गैस मुक्त करता है? इसका ऑप्शन है हमारे आयोडीन, क्लोरीन, कार्बन या सल्फर। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 ग्राम हाइड्रोजन तथा 64 ग्राम ऑक्सीजन को स्टील के एक पात्र में लेकर अभिक्रिया कराई गई। इस अभिक्रिया में उत्पन्न जल की मात्रा है। तो इसका ऑप्शन है 2 मोल, 8 मोल, 4 मोल या 10 मोल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 मोल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान न्यूनतम होगा? तो किसका होगा? तो इसमें जो है सबसे न्यूनतम पीएच मान हमारा 0.0098% सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बंध सबसे अधिक ध्रुवीय है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा कार्बन और एक क्लोरीन के बीच हो जाएगा हमारा, यही सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम है। रिएक्शन दिया गया है, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? कोल्बे संश्लेषण या वुड्स संश्लेषण या विलियमसन संश्लेषण या ग्रिग्नार्ड संश्लेषण। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो
वुड्स संश्लेषण हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसमें अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? तो जिसमें अधिकतम सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉन है तो वो है हमारा राइट आंसर, डी हमारा सही हो जाएगा। यानी आयरन में हमारे सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षारीय तत्व है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हमारा सही हो जाएगा, यानी आयोडीन हमारा सर्वाधिक क्षारीय तत्व माना गया है, यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलिल अल्कोहल को प्राप्त करने के लिए ग्लिसरॉल की 260 डिग्री सेल्सियस पर किसके साथ अपक्रिया कराई जाती है? फॉर्मिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल या ए व बी या इनमें से कोई नहीं? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल, यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन के साथ अपक्रिया करके सोडियम लवण कार्बन डाइऑक्साइड देता है? फिनॉल या एन हेक्सेनॉल या एसिटिक अम्ल या एस्टेल्डिहाइड? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो एसिटिक अम्ल हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्यूना एस रबड़ एक समबहुलक है, यानी ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का, या आसोब्यूटाइलिन और स्टाइरिन का, या आइसोप्रीन और स्टाइरिन का, या स्टाइरिन और ब्यूटीन का? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, यानी ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन रखता है? टेफ्लॉन, नॉयलॉन, टेरिलीन या पीवीसी? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पीवीसी हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयन पर -1 आवेश और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो 17 होगी या 37 होगी या 18 होगी या 36 होगी? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर 37 राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें प्रोटॉनों की संख्या 17 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएगी और न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी 20 हो जाएगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या हम घटा देंगे तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या जोड़ेंगे तो हमारे जो है द्रव्यमान की संख्या निकल आएगी, तो हमारा राइट आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में उपस्थित बंध है केवल आयनिक, केवल सहसंयोजक या सहसंयोजक और उपसहसंयोजक, या आयनिक और उपसहसंयोजक? तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यानी नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में सहसंयोजक और उपसहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक द्विक्षारीय अम्ल के 0.16 ग्राम को पूर्णतः उदासीन करने के लिए N/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को 25 मिली की आवश्यकता पड़ी, तो अम्ल का अणुभार है। इसका जो हमारा अणुभार क्या है? 32 है, 64 है, 128 है या 256 है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, यानी 128 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।